Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another company from the microfinance space, that is Arman Financial Services. ठीक है. So अभी in the microfinance space, the numbers across the board अगर आप देखो companies के they have started to improve. ठीक है. So Credit Axis Grameen हो गया, Muthoot Microfinance हो गया, all the companies have started to increase their disbursements, collection efficiencies improve हो रहे हैं सबके, एसेट क्वालिटी GNPA पार नंबर्स आर इम्प्रूविंग ग्रेजुअली. सो अभी अरमान का अगर देखो, इट इज़ वन ऑफ द टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट्स उनका जो है. ठीक है. उनके जो CEO MD जो है आलोक पटेल है, जयेंद्र पटेल, दे आर वन ऑफ द फैमिली ओन बिजनेस है. ठीक है. मतलब प्रमोटर जो है वो फैमिली के ही है, मतलब नॉट प्रोफेशनली रन. एंड कंपनी लास्ट अक्रॉस 20-25 साल से दे आर इन द बिजनेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस. ठीक है. सो कंपनी में द मैनेजमेंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. करंटली कंपनी का जो प्रेजेंस है, दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 11 स्टेट्स एंड दे हैव अराउंड 524 ब्रांचेस. एंड इनका मेजॉरिटी दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम गुजरात. तो अभी भी गुजरात जो है, दे आर मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूशन आता है AUM का, इट इज़ कमिंग फ्रॉम गुजरात. एंड दे हैव एडेड अराउंड 15 ब्रांचेज इन दिस क्वार्टर. करंटली AUM का साइज कितना है? दे आर साइज इज अराउंड 2300 करोड़ के आसपास का AUM का साइज है. एंड AUM ग्रू फर्स्ट टाइम दिस क्वार्टर. AUM में ग्रोथ आया ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, दैट वाज अराउंड 7%. तो विच इज़ गुड. क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है. डिसबर्समेंट्स में भी अगर आप देखो तो डिसबर्समेंट्स ग्रू अराउंड 9 मंथ का. अगर आप डिसबर्समेंट का नंबर देखो तो इट ग्रू 27% वर्सेज 9 मंथ ऑफ FY25. एंड ये क्वार्टर डिसबर्समेंट्स ग्रू 83% ऑन अ YY बेसिस. दिस टेल्स कि द कंपनीज जो है इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, दे हैव स्टार्ट टू एक्सेलरेट देयर ग्रोथ. एंड अभी जो लास्ट जो अभी तक इतना प्रॉब्लम चल रहा था, एग्जिस्टिंग बुक में इतना प्रॉब्लम चल रहा था कि नो वन वॉज ट्राइंग टू लेंड आउट टू द कस्टमर्स क्योंकि रिजेक्शन रेट्स वर हाई. नाउ दैट इज ऑल्सो कमिंग डाउन. नए इंक्वायरीज जो आ रहे कस्टमर्स से, दैट इज इंक्रीजिंग. तो विच इज ऑल दिस थिंग्स आर हेल्पिंग एंड इट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स. उसके बाद अगर आप देखो इनका जो पीपॉप जो था, दैट डी ग्रू ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस अभी भी. बट पैट में देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ 177%. मतलब क्यों इतना 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 अच्छा कैसे ग्रोथ आ गया? बिकॉज आपका क्रेडिट कॉस्ट हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस दिस क्वार्टर. तो क्रेडिट कॉस्ट जब आपका इतने इतने स्ट्रॉन्ग रेट से डी ग्रो होता है ना क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही अच्छा मिलता है. तो कंपनी बोल रहा है पीपॉप जो है ये जो नेक्स्ट क्वार्टर 4 इट वुड बी ग्रोइंग ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, जो अभी तक डी ग्रोथ आया था. ठीक है. तो वहाँ पे भी दे आर सीइंग स्टेबलाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट. एंड पैट में तो अच्छा खासा ग्रोथ आएगा बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट हैज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, क्योंकि लास्ट ईयर का बेस वॉज वेरी हाई. ठीक है. इसलिए पैट में आपको ग्रोथ वुड भी आपको दिखेगा बहुत अच्छा है, क्योंकि एक आध क्वार्टर दे रिपोर्टेड लॉसेज एज वेल. बट नाउ दे हैव स्टार्टेड टू इम्प्रूव. उसके बाद इनका जो AUM का मिक्स में अगर आप देखो, द माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है, दैट इज अराउंड 60%. MSME वाला बिजनेस जो है, दैट इज अराउंड 22%. फिर टू व्हीलर हो गया, फिर एक लैब वाला सेगमेंट है, एंड एक उनका बिजनेस लोन वाला विच इज़ अराउंड 17-18%. ठीक है. तो अभी भी मेजरली अभी तो माइक्रो फाइनेंस से ही आता है उनका ओवरऑल AUM. बट नाउ द कंपनीज हैव स्टार्टेड न्यू पायलट प्रोजेक्ट्स लाइक सोलर फाइनेंसिंग. ठीक है. सोलर फाइनेंसिंग में बेसिकली आपके जो सोलर पैनल एंड सब लगाना है. ठीक है. उसके लिए द कस्टमर आर टेकिंग लोन. तो बेसिकली कि एनर्जी कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम होएगा. ठीक है. उसके लिए लैंड करते हैं कहाँ पे? मतलब Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज़ में, in the lower income group, in the middle income group, in the economically weaker section of the society, वहाँ पे lending होता है. ठीक है. यहाँ पे टिकट साइज भी आपका मतलब नॉट वेरी हाई है, 5-10 लाख इतना नहीं जा सकता. इट इज़ अराउंड रेंजिंग फ्रॉम 40,000, 80,000, 1 लाख. ठीक है. मैक्स 1 लाख उसके नीचे रहेगा मेजरली माइक्रो फाइनेंस का बात करें. ठीक है. तो ये था उनका टिकट साइज का बात. उसके बाद इनका अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी का अगर आप नंबर देखो, तो कलेक्शन एफिशिएंसी दिसंबर में इट वाज अराउंड 96.3%, नवंबर में वो था 96, एंड अक्टूबर में वो 95.6 था. तो यू आर सीइंग कलेक्शन एफिशिएंसीज आर इंप्रूविंग ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस एज वेल. रिटर्न रेशियोज भी आप देखो, देर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द ROE नंबर्स, बिकॉज आपका ऑपरेटिंग लेवरेज इतना स्ट्रांग मिलेगा क्योंकि आपका क्रेडिट कॉस्ट है डिक्लाइन ड्रास्टिकली. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो और कम होगा इन द कमिंग FY27 में. सो ROA इज एक्सपांडेड फ्रॉम 1.5 to 4% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस. लेवरेज उनका अराउंड 2.5 टाइम्स के आसपास ही है. तो ROE वॉज अराउंड 10% वर्सेज 3.7% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस.
फिर एसेट क्वालिटी में आप देखो GNPA NNPA भी रिड्यूस हुआ। GNPA केम डाउन फ्रॉम 3.7 टू 3.4। NNPA वाज अराउंड 0.8 वर्सेस 0.5 क्वार्टर क्वार्टर बेसिस, बट कंपनी बोल रहा है अभी वो इम्प्रूव होएगा चालू। एंड आपका जो पार नंबर होता है, ठीक है, पार 31 टू 90 वाला जो DP बकेट होता है, मतलब क्या, ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 1 मंथ हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI, बट अभी तक उसने वो पे नहीं किया, एंड मैक्सिमम 3 मंथ्स तक। तो वो रेंज के जो कस्टमर्स है, वो जो बकेट में जो कस्टमर आते हैं जिसके EMI अभी भी पेंडिंग है, ओवर ड्यू है, वो एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल AUM कितना है। तो दैट वाज अराउंड दिस क्वार्टर MFI के लिए स्पेसिफिकली देखो तो इट वाज अराउंड 1.6। ये लास्ट क्वार्टर था 2.9, उसके पहले 6% के आसपास हो गया था। तो 6 से इट हैज़ कम डाउन टू अराउंड 1.6 विच इज़ ऑल्सो गुड। फिर MSME वाला जो पार 31 टू 90 वाला बकेट अगर आप देखो तो वो था अराउंड 1.6, वो 1.3 हुआ लास्ट क्वार्टर, एंड दिस क्वार्टर वाज ऑल्सो स्टेबल। एंड टू व्हीलर वाला बिजनेस जो था उनका वो अराउंड 4.7 था, फिर वो 4% हुआ, एंड नाउ इट इज एट अराउंड 3%। तो आपको डायरेक्शन देखना है, इट इज़ कमिंग डाउन, एंड मतलब कस्टमर्स जो लेट हो रहे थे दैट इज़ रिड्यूसिंग, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड उनका ब्रांचेस का भी मिक्स अगर देखो तो 401 जो ब्रांचेज है दैट इज़ फॉर द MFI, 119 ब्रांचेज MSME है, एंड उनके फिर रूरल टू व्हीलर और उसके लिए जो लोन बुक है उनका टू व्हीलर वाला एंड लैप एंड सब हो गया, दैट इज़ अराउंड 4%, फोर ब्रांचेज, ठीक है। तो टोटल 524 ब्रांचेज आते हैं। उसके बाद अभी कंपनी ने कॉन कॉल में क्या बोला वो देख लिया, ठीक है। अभी ये तो हो गया उनके करेंटली नंबर्स अभी तक जो आए। अभी कंपनी कॉन कॉल में बोल रहा है कि दे आर सीइंग स्टेबलाइजेशन, डिमांड इंप्रूव हो रहा है ग्रेजुअली अक्रॉस द स्टेट्स। आप देखो जो भी कंपनीज इन दिस स्पेस, माइक्रो फाइनेंस स्पेस में जिसको प्रॉब्लम थोड़ा कम हुआ था, लाइक क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण, अरमान एंड मुथूट माइक्रो फाइनेंस, दे विल रिकवर एट अ फास्टर रेट कंपेयर टू द कंपनीज लाइक स्पंदना, स्फूर्ति हो गया एंड फ्यूजन फाइनेंस, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन इज अंडर वे, इंप्रूवमेंट आ रहा है आपके इंक्वायरीज में। रिजेक्शन रेट्स उनका लास्ट क्वार्टर अराउंड 80% का, वो अभी अराउंड 78 हो गया, अभी भी हाई है बट दैट इज़ रिड्यूसिंग। अभी वो जो ऑर्डिनेंस बिल एंड सब भी पास हुआ था, इट स्टार्टेड ऑफ इन कर्नाटका, फिर इट 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 वेंट टू अराउंड तमिलनाडु में भी मतलब इम्प्लीमेंट हुआ, एंड नाउ रिसेंटली मतलब इट हैज़ ऑल्सो बीन इम्प्लीमेंटेड इन बिहार, ठीक है। सो बिहार में जो जो कंपनीज का हायर मिक्स होएगा, अभी अरमान का अराउंड 10-11% के आसपास है। देर आर डिफरेंट कंपनीज लाइक आपका सेटिन क्रेडिट केयर हो गया, उनका 15-20% है। फ्यूजन फाइनेंस हो गया, दे हैव ऑल्सो सिग्निफिकेंट अमाउंट इन बिहार, ठीक है। बट मेजरली मुझे लगता है अभी उतना कोई प्रॉब्लम होएगा नहीं, बिकॉज जो ऑर्डिनेंस बिल एंड सब जो पास हुआ उसके बाद जो एमफिन गार्ड रेल्स जो थे जिसमें बोला था कि कस्टमर्स को कि जो भी लेंडर्स है दे कैन नॉट लेंड टू मोर देन एक मतलब अगर मैं लोन लेने जाता हूँ माइक्रो फाइनेंस का तो 2 लाख के ऊपर मैं बोरो नहीं कर सकता, क्यूमुलेटिव जहाँ से भी आप उठा लो, ठीक है, 2-3-4 लेंडर से। और उसके बाद और एक रूल बनाया था कि आप खाली 4 लेंडर्स के पास से ही उठा सकते हो, उसके बाद वो रिड्यूस करके 3 हो गया, ठीक है। मतलब लेंडर A B C है एंड उसके पास से मैं टोटल 2 लाख के ले सकता हूँ, 2,10,000 हो गया उसको, इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो लेस देन 2 लाख आपको लेना पड़ेगा लोन क्यूमुलेटिव अक्रॉस द लेंडर्स जो भी है, एंड 3 लेंडर्स या उससे कम, ठीक है। तो दैट वाज द रूल। बट अभी ये बिहार में भी इम्प्लीमेंट हो गया, बट मेजरली जो भी रिजेक्शन रेट्स दे आर ऑलरेडी हाई, तो मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, क्योंकि अभी जब कैसे होता है कि जब ये रूल्स जब बनते हैं इट इज़ बेसिकली फॉर द अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स, ठीक है, जो कोवर्सिव लेंडिंग करते हैं, मतलब वो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं कि गुंडे भेजते हैं घर पे, कोई पेमेंट नहीं दे रहा है टाइम पे, उसके लिए दैट इज़ फॉर अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स। बट अभी थोड़े कस्टमर्स को लगा कि हमने तो इन लोग से भी लिया और अनऑर्गेनाइज से भी लिया, तो अनऑर्गेनाइज वाला तो प्रॉब्लम नहीं, इनको भी नहीं देते, छोड़ो क्या होएगा। तो इसलिए एक थोड़ा टेम्पररी एक आध क्वार्टर का यू वुड सी द ग्रोथ, जो अभी तक जो इम्प्रूवमेंट आ रहा था वो ऑलरेडी थोड़ा स्लो ही था इम्प्रूवमेंट। अभी और एक मुझे लग रहा है थोड़ा एक आध क्वार्टर और लगेगा टू शो डिसेंट इम्प्रूवमेंट इन कमिंग क्वार्टर्स, बिकॉज ये पहले कर्नाटका में हुआ, पहले तमिलनाडु के साइड हुआ, फिर कर्नाटका में हुआ एंड नाउ बिहार में। तो जो कंपनीज का सबसे हाईएस्ट एलोकेशन वुड बी इन बिहार साइड, वन ऑफ द टॉप 2 टॉप 3 अगर आप देखो स्टेट्स अगर बिहार आते हैं तो दैट इज स्लाइटली कंसर्न जो भी लेंडर्स होते हैं। अरमान का इट इज़ अराउंड 10-11% है, उनका मेजोरिटी अभी भी गुजरात से ही आता है, 30-35% गुजरात से आता है। अरमान का अराउंड 9-10% है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का भी अराउंड
5-10% के आसपास, ये तो लेस देन 10 उससे नीचे होगा तो उतना कुछ खास प्रॉब्लम होएगा नहीं, ठीक है, कंपनीज को। बट जो हायर एलोकेशन में डबल डिजिट जिसका 10-12-20-25% के आसपास है, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक हुआ, ये बिहार का जो लेटेस्ट न्यूज़ है, यस्टरडे आई गेस वो न्यूज़ आया था। सो दैट वाज अबाउट बिहार ऑर्डिनेंस बिल। उसके बाद अभी इनका अगर करंटली आप देखो तो ये जो जॉइंट लैंडिंग ग्रुप वाला जो कल्चर है, ठीक है, दैट इज़ स्लाइटली डिटीरियोरेटिंग। मतलब अभी कोई कलेक्शन सेंटर्स पे उतना आ नहीं रहा है। तो कंपनी ने बोला वी आर इनोवेटिंग आवर प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। वो रहेगा अराउंड ये टिकट साइज के आसपास ही, ठीक है, 40-50 हज़ार। बट खाली उनका नाम या कलेक्शन सेंटर पे नहीं, इट वुड बी मोर फोकस ऑन इंडिविजुअल लैंडिंग, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज पहले कैसा था, कोविड के पहले भी ऑल यूज टू कम ऑन द सेंटर एंड उसके बाद पेमेंट देने थे। अभी कोविड में कोई बाहर निकल नहीं सकता, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर गर्मी में कौन जाएगा 1,000 रुपये देने, ठीक है। तो कंपनीज ने क्या किया, देवर डोर टू डोर कलेक्शन करने लगे। तो उसमें आपका ओपेक्स हाई हो गया, ठीक है, आपको नए एम्प्लॉयज़ हायर करना पड़ेगा। अगर एक एम्प्लॉय एक ही कलेक्शन सेंटर पे सबका अगर 10 लोग का कलेक्शन ले सकता है एक ही दिन में, बट अभी यहाँ पे दे हैव टू हायर 3-4 पीपल, उस सबके अलग अलग घर पे जाना पड़ेगा, टाइम जाएगा, एफर्ट जाएगा, पैसा लगेगा, सैलरी लगेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये सब का खर्चा आपका बढ़ सकता है। तो इसलिए अब देखो सबका कलेक्शन सेंटर्स पे जो अटेंडेंस होता है, इट हैज़ नाउ रिड्यूस्ड टू अराउंड, पहले अराउंड 70-80% होता था, इट इज़ नाउ अराउंड 50-55-60% हो गया था। तो ये एक प्रॉब्लम था इन द MFI पूरा सेक्टर में, ठीक है। तो ये खाली इनके लिए नहीं, पूरे सेक्टर में। तो यहाँ पे आपको अच्छे क्वालिटी लेंडर्स के साथ स्टिक करना है, वेयर देर आर नॉट मच राइट ऑफ्स, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब आपको मतलब यू हैव टू पिक अप द राइट टाइम पे, राइट साइकिल पे, राइट कंपनीज को पिक करना है। अभी तक इतने प्रॉब्लम्स हो रहे थे फ्यूजन स्पंदना को, ठीक है, अभी भी मुझे लग रहा है और थोड़ा प्रॉब्लम होगा बिकॉज उनका बुक ज़्यादा है बिहार में। तो वैसे आपको देखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो उनका गाइडेंस, अरमान का अगर आप गाइडेंस देखो, ये साल के लिए तो नहीं, FY27 के लिए दे आर गाइडिंग अराउंड 25% के आसपास का ग्रोथ, विच इज़ कंजर्वेटिव, ठीक है, मतलब मिनिमम उतना ग्रोथ ही कर लेगा। तो दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि साइज भी छोटा है, यू कैन ग्रो एट अ बेटर रेट। 2500 करोड़ के आसपास का ही साइज है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस हो गया, दे आर टारगेटिंग अराउंड 15% ग्रोथ दिस ईयर, 20% के आसपास इन नेक्स्ट ईयर। क्रेट टैक्सी ग्रामीण हो गया, दे आर ऑल्सो टारगेटिंग अराउंड 20% ग्रोथ इन FY27 में। तो ऑल द कंपनीज have started to report reasonable good improvement in their numbers। एंड कंपनी का जो नम्रा फाइनेंस जो उनका सब्सिडरी है, ठीक है, विच इज स्पेसिफिकली फॉर द माइक्रो फाइनेंस बुक, जो कॉन्जिक्यूटिवली 4 क्वार्टर्स तक लॉस में था एंड नाउ दिस क्वार्टर दे आर फाइनली प्रॉफिटेबल। तो माइक्रो फाइनेंस वाला बुक जो चल रहा था उनका, वो लॉसेज में था। अगर मैं स्टैंड अलोन देखूँ खाली नम्रा फाइनेंस, वो ये टाइम प्रॉफिटेबल हुआ, तो दैट इज ऑल्सो गुड। MFI में देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ 7% इन दिस क्वार्टर। एंड ये जो क्रेडिट कॉस्ट जो है, दैट कैन सी वेरी गुड ड्रॉ डाउन, मतलब और इम्प्रूवमेंट आ सकता है इन कमिंग क्वार्टर्स। एंड Q4 में एज इट इज़ द बेस्ट क्वार्टर फॉर एनी ऑफ द लेंडर्स आउट, H2 ऑलवेज बेटर होता है एंड इसमें भी Q4 सबसे अच्छा होता है। तो दे आर एक्सपेक्टिंग गुड अमाउंट ऑफ डिसबर्समेंट में भी ग्रोथ आ सकता है इन दिस ईयर। एंड ओपेक्स का उनका गाइडेंस है कि इट वुड बी अराउंड 4.5 to 5% ओपेक्स टू AUM का जो गाइडेंस है। एंड कंपनी का करंटली अगर आप निम्स देखो, इट वाज अराउंड 16.6 वर्सेस 16.7 क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। एंड उनका अगर आप यील्ड्स, मतलब जो रेट पे लेंड करते हैं कस्टमर्स को, दैट वाज स्टेबल ओनली एट अराउंड 25.9%, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। तो जोग्राफिकल मिक्स में अगर आप देखो, बिहार इज अराउंड 10-11%, मध्य प्रदेश इज अराउंड 16%, यूपी 21% है एंड गुजरात इज अराउंड 30%। तो अभी देखते हैं कैसा अभी कंपनी का अप्रोच रहता है इन द Q4 के कॉन कॉल में भी। कंपनी अच्छा कर रहा है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेंडर्स इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। एंड वैल्यूएशन भी अगर आप देखो, इट इज़ एट अराउंड 1.8 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक है करंटली एज ऑफ Q3, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूसरे कंपनीज का है अराउंड मुथूट माइक्रो फाइनेंस इज एट अराउंड 1.2 टाइम्स, दे आर टारगेटिंग 15% ग्रोथ फॉर FY26। फिर क्रेट टैक्सी ग्रामीण, इट इज़ एट अराउंड 3 टाइम्स के आसपास, ठीक है। वो थोड़ा मुझे स्लाइटली थोड़ा महंगा लगता है, उनको प्रीमियम मिलता है बिकॉज ऑफ देयर मैनेजमेंट एंड उनका दे आर द बिगेस्ट प्लेयर एंड द लार्जेस्ट प्लेयर। जैसे बजाज फाइनेंस आपके NBFC में, माइक्रो फाइनेंस NBFC में आप देखो तो क्रेट टैक्सी ग्रामीण जो है, इट इज़ द बिगेस्ट एंड द विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट उनका भी, ठीक है। एंड सेटिंग क्रेडिट केयर भी अच्छा कंपनी है, बट वहाँ पे मुझे थोड़ा उनका गाइडेंस थोड़ा कम लगा। इट हैज़ एट लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक सेटिंग क्रेडिट केयर, विच इज़ द ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है करंटली।
मतलब कॉन्जिक्यूटिव उन्होंने ये जो ओवर लेवरेज वाला जो साइकिल था उसमें दे वर प्रॉफिटेबल। एंड ये जो प्री प्री क्राइसिस प्री ओवर लेवरेज वाला क्राइसिस जो था उसमें कंपटीशन भी बहुत हाई था, मतलब फिनटेक्स एंड सब भी बहुत लेंडिंग कर रहे। तो नाउ दैट ऑल प्लेयर्स हैव बीन वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट बिकॉज उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज उनको बहुत प्रोविजन बहुत लॉसेस फेस करने पड़े। स्पेसिफिकली फिनटेक्स में बात कर रहा हूँ जो ये टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में लैंडिंग कर रहे थे। तो अभी मार्केट थोड़ा क्लीन हुआ है एंड ये जो जो NBFCs है दे आर नाउ पेडिंग ऑन द एक्सेलरेटर एंड अभी नाउ दे आर लुकिंग फॉर मोर मार्केट शेयर गेन्स, ठीक है। एंड क्रेडिट कॉस्ट 7.2% था लास्ट क्वार्टर, इट वाज नाउ अराउंड 4.6। कंपनी बोल रहा है और कम होगा, एनुअलाइज बेसिस का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो गुड। डिसबर्समेंट में भी इम्प्रूवमेंट करने वाला है एंड इन उनका एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी इज ऑल्सो अराउंड 99.2% विच इज ऑल्सो वेरी हाई, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब जो कस्टमर एकदम टाइम पे पेमेंट कर रहे थे, मतलब एकदम प्रिस्टीन बेस्ट कस्टमर जो कोई EMI अभी तक मिस नहीं किया, एग्जैक्टली जो EMI का डेट था वही टाइम पे पे कर रहे थे, वहाँ पे कैसा नंबर्स आ रहे हैं, वो कस्टमर्स, वो सेट ऑफ कस्टमर्स में से कौन से खराब हो रहे हैं, कौन से टाइम पे कर रहे हैं, क्या पे नहीं कर रहे, ठीक है। तो 99.2% कस्टमर वर ऑन टाइम विद देयर EMIs, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड बाय द वे इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड पूरा, अगर आपको लेंडिंग सेक्टर सीखना है, ठीक है, बैंकिंग, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस हो गया, ये सब जो कंपनीज है, अगर आपको इन डिटेल में समझना है, आई मेड अ स्पेसिफिक कोर्स बना है, उसका नाम है द लेंडिंग प्लेबुक करके। उसका लिंक आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इट इज़ अराउंड 6-7 आवर्स के आसपास का कोर्स है। वहाँ पे आपको लेंडिंग सेक्टर में क्या देखना है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज हम नहीं देख सकते, फिर आपको पीयर टू पीयर एनालाइज कैसे करना है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस कैसे होता है, आपको क्या एक चेकलिस्ट बना के दिया है, व्हाट इज़ द मेन मेट्रिक्स यू हैव टू लुक वाइल हंटिंग ऑफ एनी कंपनीज, कॉन कॉल्स में कैसे देखना है, PPTs कैसे रीड करना है, ऑल द थिंग्स आर बीन कवर्ड। एंड खाली आपको यू हैव टू कम विद एन ओपन माइंडसेट, कोई MBA का ज़रूरत नहीं है, कोई CFA का ज़रूरत नहीं है, बस आपको 6-7 घंटे शांति से बैठना है विद एन ओपन माइंडसेट एंड आपको सब समझ आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको खुद करना है, ठीक है, यहाँ पे कोई स्पून फीडिंग वैसा नहीं होएगा। आपको पूरा मैंने समझा है, एक आपको ब्लूप्रिंट दिया कि क्या हमें मेन देखना है एंड उसके बाद यू हैव टू रीड योरसेल्फ, ठीक है। क्योंकि मैं जब ये कोर्स बनाया था तब मार्केट वाज समथिंग डिफरेंट, वहाँ पे नंबर्स कुछ अलग आ रहे थे, कोई सेक्टर वाज इन फ्लेवर, अभी वो सेक्टर आउट ऑफ फ्लेवर जा रहा है, अभी कौन सा सेक्टर टर्न अराउंड हो रहा है, ऑल द थिंग्स आर बीन कवर्ड इन दैट कोर्स। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। इन कमिंग वीडियोज आई कवर कंपनी लाइक स्पंदना हो गया, फ्यूजन फाइनेंस हो गया, उनमें भी क्या चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।